जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की कृपा और उनके चमत्कार का है, जिन्होंने एक परिवार के टूटे रिश्तों को जोड़कर उन्हें फिर से एक कर दिया। यह सत्संग आपको सिखाएगा कि सच्चा प्रेम, विश्वास और गुरु जी का आशीर्वाद किसी भी बिखरे हुए रिश्ते को ठीक कर सकता है। तो चलिए आपको सत्संग सुनाती हूँ। दिल्ली में रहने वाले रोहित अंकल और निधि आंटी शादी के 10 साल बाद अलग होने के कगार पर थे। रोज झगड़े होते थे। प्यार की जगह अब केवल गुस्सा और नफरत रह गई थी। दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। उनका 7 साल का बेटा अंश इस तनाव के बीच हमेशा डरा हुआ और अकेला महसूस करता था। निधि आंटी ने अपनी सहेली सुमन आंटी से कहा, मैं अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। दूसरी ओर रोहित अंकल ने अपने दोस्त अभिनव अंकल से कहा, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हर बार कोशिश की लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोनों अपने अपने रास्ते पर चलने को तैयार थे, लेकिन अंश के आंसू देखकर दोनों का दिल टूट जाता था। सुमन आंटी ने निधि आंटी को सलाह दी, तुम गुरु जी के दरबार जाओ। उनकी कृपा से बड़ी समस्या हल हो जाती है। निधि आंटी ने पहले इसे नकारा, लेकिन सुमन आंटी के बार बार कहने पर एक दिन गुरु जी के दरबार गई। जब उन्होंने दरबार जाकर अपने दुखी मन से गुरु जी को सारी बातें बताई और गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाकर आ जाती हैं। साथ में उनको गुरु जी का स्वरूप भी मिलता है और घर आने से पहले ही वो दुकान जाती हैं, गुरु जी के स्वरूप को फ्रेम कराती हैं और घर आकर अपने मंदिर में गुरु जी का स्वरूप स्थापित कर देती हैं और गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाकर गुरु जी के पास बैठकर चाय पीती हैं। ऐसे ही वो अपनी आदत को रोज़ बना लेती हैं और रोज़ गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाकर उनसे बातें करके और चाय प्रसाद ग्रहण करती हैं। निधि आंटी को रोज़ गुरु जी से बातें करने की आदत हो गई थी और बातें करते करते कैसे सब बदलता चला गया उन्हें भी पता नहीं चला। कुछ दिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लग गया था। वो गुरु जी से सारी बातें बताती थी। गुरु जी को अपने पिता की तरह सब कुछ शेयर करती थी। अपने दोस्त की तरह हर चीज़ बताती थी। पूरा दिन उनसे बातें करती थी, लेकिन दिन में एक बार उनको चाय प्रसाद का भोग लगाती थी। साथ में उनके पास बैठ के चाय पीती थी, साथ में उनसे बातें करती थी। रोहित अंकल अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की बजाय चुप रहने लग गए थे। निधि आंटी ने महसूस किया कि उनका मन शांत हो रहा है। अंश ने पहली बार अपने माता पिता को साथ बैठकर मुस्कुराते हुए देखा था। एक दिन निधि आंटी ने अंश के स्कूल में एक कार्यक्रम में जाने का फैसला किया। वहाँ रोहित अंकल भी पहुँचे। दोनों ने पहली बार खुलकर बात करी। निधि आंटी ने कहा, शायद हमें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। रोहित अंकल ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने गुरु जी का शुक्रिया अदा किया और फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। रोहित अंकल और निधि आंटी ने एक दूसरे को समझने और एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया। उन्होंने रोज सुबह और शाम गुरु जी का मंत्र जाप करना भी शुरू किया। रोहित अंकल भी गुरु जी की पूजा करने लग गए। अंश ने महसूस किया कि अब उसके माता पिता के बीच में कोई झगड़ा नहीं होता है। घर में शांति और पॉजिटिविटी आ गई है। कुछ दिनों बाद रोहित अंकल और निधि आंटी गुरु जी के दरबार गए। उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए गुरु जी का धन्यवाद किया और उनको समझ आ गई, रिश्ते आत्मा का बंधन है। जहाँ विश्वास और भक्ति होती है, वहाँ कोई भी बंधन टूट नहीं सकता। हमेशा गुरु जी का नाम लो और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दो। आज रोहित अंकल और निधि आंटी एक खुशहाल परिवार की तरह रह रहे हैं। उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अंश ने अपने माता पिता को हमेशा साथ देखकर अपने जीवन में खुशियाँ पा ली हैं।
हर साल वे गुरु जी के दरबार में जाकर लंगर प्रसाद खाते हैं और गुरु जी का शुक्रिया अदा करते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इस सत्संग से हमें पता चलता है कि टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए विश्वास, प्रेम और गुरु जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर हम भक्ति और श्रद्धा से गुरु जी का नाम लेंगे तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इसलिए गुरु जी के दरबार में जाकर एक बार सच्चे मन से अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर बता कर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन गुरुजी हर सिचुएशन को ठीक कर देते हैं। उसके लिए हमें गुरुजी का मंत्र जाप सुनना होता है, गुरुजी का सिमरन करते रहना होता है, गुरुजी को अपना दोस्त बनाकर उनसे बातें करनी होती हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए और गुरुजी से बातें करते रहना चाहिए, ताकि गुरुजी आपकी हर प्रॉब्लम में आपका साथ दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।